Good morning, my dear student. My name is रत्नेश कुमार and today I teach class 12th biology. जी हाँ बच्चों, आज मैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों को बायोलॉजी लेसन नंबर 3 पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसका नाम है जनन। जी हाँ बच्चों, और जनन की यह तीसरी वीडियो है, यानी मानव में ये जो जनन है इसकी यह तीसरी और लास्ट वीडियो है। इसके पहले मैंने आप सभी को सारी चीज़ें यानी कि नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और अन्य सभी चीज़ें इसके पहले वाली वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं आपको पढ़ाने चल रहा हूँ स्तन ग्रंथियों के बारे में। स्तन ग्रंथियाँ होती क्या हैं, इनके कार्य कैसे होते हैं, वह एक एक पार्ट कार्य कैसे करते हैं, इन सभी चीज़ों को आज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं इन सभी चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी में दबा देना। जी हाँ बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि स्तन ग्रंथियाँ होती क्या हैं। स्तन ग्रंथियाँ किसी भी मादा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, उसके शरीर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, जो क्या कह रहे हैं, वह एक महत्वपूर्ण भाग होता है जो वसावयी ऊतकों से क्या होता है, बना होता है। वसावयी ऊतकों से बना होता है। और वसावयी ऊतकों से यह बना होता है। वसावयी ऊतकों का मतलब भैया इसमें कई प्रकार की नसें पाई जाती हैं, जैसे और इसमें वसा पाई जाती है, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है इसे वसावयी ऊतकों से यह क्या होता है, बना होता है। और इसमें कह रहे हैं भैया कि प्रोलैक्टिन, ठीक, प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स जो होता है वह क्या करता है, दूध का निर्माण यानी दूध का निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन भैया, प्रोलैक्टिन। कौन सा हार्मोन, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। महिलाओं में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन्स क्या करता है, दूध का निर्माण करता है। अब दूध का निर्माण ये कर देता है तो इससे शरीर से बाहर निकालने का, यानी कि जो शरीर में ये ग्रंथियों में तैयार होते हैं दूध, तो इन्हें बाहर निकालने का काम है। यानी जब किसी शिशु का जन्म हो जाता है, प्रसव के बाद दुग्ध को बाहर निकालने के लिए जो हार्मोन्स कार्य करता है उसे कहते हैं ऑक्सीटोसिन। क्या कहा जाता है भैया, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक भैया। वह हार्मोन्स जो महिलाओं में प्रसव के बाद दुग्ध को क्या करता है, शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है, उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अब नॉर्मल भाषा में अगर हम जाने तो स्तन ग्रंथियां वसावयी ऊतकों से बनी होती हैं। स्तन ग्रंथियां वसावयी ऊतकों से बनी होती हैं और स्तन ग्रंथियों में दूध का निर्माण प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के द्वारा होता है। और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स जो प्रसव के बाद मादा यानी स्त्री से क्या करते हैं, उसके स्तन से दूध बाहर करने की जो क्रिया कराते हैं वो हार्मोन होते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं इसकी संरचना को कि ये कैसे होते हैं, कैसे कैसे वाहिनियां होती हैं और अन्य सभी चीज़ों को आइए देखते हुए चलते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हम आपको स्तन ग्रंथियां कुछ बताने, उसके मुख्य पार्ट आपको दिखाने चल रहे हैं कि वो कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। इसमें वसा होती है, यानी वसा के छोटे छोटे कण होते हैं, छिद्रनुमा। इन्हें कहा जाता है ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक या फिर वसा। क्या कहा जाता है भैया, ग्रंथिल ऊतक या फिर वसा। ग्रंथिल ऊतक या फिर इन्हें क्या कहा जाएगा, वसा कहा जाएगा, ठीक। फिर इसमें पाया जाता है स्तन पालियां। क्या पाया जाता है भैया, स्तन पालियां। स्तन पालियां देखते हैं,
संरचनाएं कुछ बड़ी बना दी हैं हमने, फिर भी आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे इसी में। ये होती हैं क्या, ग्रंथिल पालियाँ, सॉरी क्या होती हैं भैया, ये होती हैं हमारी स्तन पालियाँ, स्तन पालियाँ। और स्तन पालियाँ जो होती हैं ये कितनी होती हैं, 15 से 20 होती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 15 से 20 स्तन पालियाँ पाई जाती हैं। स्तन पालियाँ क्या होती हैं, पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं भैया, 15 से 20, यानी मैंने आपको 3 बना के दिखाए हैं, लेकिन ये पाई कितनी जाती हैं, ये पाई जाती हैं 20, 15 से 20। और फिर इसके बाद में इनके बीज पाया जाता है कूपियाँ, यानी कूपिकाएँ जिसे कहा जाता है। क्या क्या पाया जाता है भैया, कूपिकाएँ। कूपिकाएँ का मतलब क्या होता है, कूपिकाएँ ये गुच्छानुमी होती हैं। गुच्छानुमी का मतलब, डायग्राम आप ध्यान से देखते हुए चलेंगे, एक एक पार्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आता हुआ चलेगा। ठीक, ये क्या होती हैं, कूपिकाएँ होती हैं। क्या होती है भैया, कूपिकाएँ होती हैं। इनका क्या निर्माण होता है, दुग्ध का निर्माण यहीं पर होता है। कहाँ पर, कूपिकाओं में होता है। दूध का निर्माण कूपिकाओं में होता है। ठीक, और इसके बाद इसमें जुड़ी होती हैं स्तन नलिकाएं। क्या जुड़ी होती हैं, स्तन नलिकाएं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमारा स्तन पाया जाता है, यानी स्तन का बाह्य, उसमें फिर पाया जाता है ग्रंथिल ऊतक। ग्रंथिल ऊतक में फिर पाई जाती हैं स्तन पालियाँ, जो स्तन में 15 से 20 परतें होती हैं, यानी 20 पालियाँ पाई जाती हैं। फिर इसमें मिलते हैं कूपिकाएँ। कूपिकाएँ, ठीक, क्या पाया जाता है, कूपिकाएँ पाया जाता है। और कूपिकाएँ के बाद फिर इसमें से निकली होती हैं स्तन नलिकाएँ। क्या होती है भैया, स्तन नलिकाएँ। कहने का मतलब है ये स्तन है, ये कूपिकाएँ हैं। अब इसमें से मतलब कुछ ऐसी नसें होती हैं जो दुग्ध को लाने का कार्य करती हैं। ठीक, दुग्ध को लाने का कार्य करती हैं। ठीक, ये सभी क्या होती हैं, हमारी नलिकाएं होती हैं, यानी मादा में ये स्तन में क्या होती हैं, स्तन नलिकाएं पाई जाती हैं। ठीक, स्तन नलिकाएं, ये नलिकाएं होती हैं कौन सी, स्तन नलिकाएं, स्तन नलिकाएं। ठीक, स्तन नलिकाएं, अब जैसे 15 से 20 परतें पाई जाती हैं, मैंने केवल 3 बनाई हैं, 15 से 20 पाई जाती हैं। और फिर ये तीनों, इसी में दूध का निर्माण होता है, यानी कुपिका में ही दूध का निर्माण होता है, दूध का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो दुग्ध का निर्माण होता है, वहाँ से भैया निकलने के लिए कोई ना कोई नस किसी न किसी के माध्यम से तो बाहर आती है। ठीक है ना, तो जो नस यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो नसें बाहर आती हैं, जो नसें इस दुग्ध को क्या करती हैं, बाहर लाने का कार्य करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, स्तन नलिकाएं। स्तन नलिकाएं, यहाँ से दुग्ध क्या होता है, बाहर की तरफ स्त्राव होता है। फिर देखिए यहाँ पर ये आके क्या हो गई है, आपस में मिल गई है। ठीक, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ आकर एक स्थान पे क्या हुई, आपस में मिल गई हैं। ऐसे 15 होती हैं, तो ये क्या होती हैं, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, कोई इधर से, ऐसे सब क्या होती हैं, आई हुई रहती हैं। ठीक, ऐसे क्या करेंगे, आई हुई, यानी कि, और इन्हें क्या कहा जाता है, स्तन वाहिनी। स्तन वाहिनी कहा जाता है, स्तन वाहिनी। ठीक है, सबसे पहले ग्रंथिल ऊतक,
ग्रंथिल ऊतक के बाद इसमें क्या पाया जाता है, पालियां पाई जाती हैं, स्तन पालियां, और ये इनकी संख्या 15 से 20 होती है। और फिर स्तन पालियों के अंदर पाया जाता है कोपिकाएं, और कोपिकाएं के अंदर पाया जाता है दुग्ध का निर्माण वहां पे होता है। और दुग्ध का निर्माण करने कार्य कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स ये क्या करते हैं, दूध का निर्माण करते हैं। और फिर यहाँ से ये दूध क्या होते हैं, धीरे धीरे क्या होते हैं, निकलते रहते हैं, मतलब बाहर की तरफ आते रहते हैं। और वो किसके कारण, ऑक्सीटोसिन के कारण, यानी ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन्स होता है उसके कारण ये चीजें क्या होती हैं, आउट होती रहती हैं, आउट, ठीक है ना। और फिर ये जो नलिकाएं, ये आप देख रहे हैं जहाँ पर ये जो नलिकाएं निकली हुई हैं, जहाँ से दुग्ध कहाँ पर आता है, निपल तक आता है, ठीक है ना। तो इस नलिका को क्या कहा जाता है, स्तन वाहिनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, स्तन वाहिनी। इसका कार्य क्या होता है, सभी दुग्ध की जो स्तन नलिकाएं होती हैं, इन सभी का दुग्ध एक साथ कहाँ तक पहुँचाता है, निप्पल तक पहुँचाता है। ठीक भैया, तो आइए अब हम आपको डायग्राम की मदद से एक एक चीज समझाते हुए चलते हैं, दिखाते हुए चलते हैं। एक बार फिर से इससे समझ लेते हैं कि स्तन ग्रंथियां होती क्या है। स्तन ग्रंथियां मादा का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है, और इसमें दूध का निर्माण होता है। और दुग्ध का निर्माण करने वाला जो हार्मोन्स होता है उसे कहते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। और प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का जो मतलब, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन्स के कारण दुग्ध का निर्माण होता है। और दुग्ध मादा के स्तन से बाहर जब निकलता है, यानी प्रसव के बाद जब किसी शिशु को जन्म देती हैं, तो मादा के शरीर से दुग्ध को बाहर निकलने के लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स। यही वह हार्मोन्स है जो मादा के शरीर से दुग्ध को क्या करता है, बाहर करता है, ठीक है ना। ये आपके सामने स्तन की क्या बनी हुई है, एक अनुप्रस्थ काट बनी हुई है, ठीक है, चित्र बना हुआ है। और मैंने बताया इसके बाहरी सतह पर क्या पाए जाते हैं, ग्रंथिल ऊतक। इसमें क्या होते हैं, वसा होते हैं। वसा के कारण ही जब महिलाएं बड़ी होती हैं, धीरे धीरे उनकी आयु अधिक होती है, तो उनके स्तन में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है। उसका मुख्य कारण क्या होता है, वसीय ऊतक या फिर ग्रंथिल ऊतक के कारण ही वे क्या होती है, उनका स्तन क्या होने लगता है, वृद्धि करने लगता है, बड़ा होने लगता है। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है, हमारी ये परत होती है बाहरी, और उसके बाद में फिर इसमें पाए जाते हैं ग्रंथिल ऊतक या वसा। फिर पाए जाते हैं स्तनपालियां, जो कि कितने होते हैं, लगभग 15 से 20 होते हैं। और फिर उसके अंदर पाई जाती हैं कोपिकाएं। कोपिकाओं के अंदर पाया जाता है क्या, दुग्ध, ठीक, क्या पाया जाता है, दुग्ध। और फिर दुग्ध जिस नलिका से बाहर होता है उसे कहते हैं स्तन नलिकाएं। क्या कहते हैं, स्तन नलिकाएं। और फिर जहां पर स्तन नलिकाएं आकर आपस में मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, स्तन वाहिनी। और कई स्तन वाहिनियां जहां पर आके मिलती हैं उसे क्या कहा जाता है, निप्पल। ठीक है, तो आइए अब हम आपको चित्र के माध्यम से और भी डीपली बताने की कोशिश करते हैं, और आपको समझाने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ बच्चों, अब हम चित्र के माध्यम से दिखाते हैं आपको कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनके कार्य कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या पाए जाते हैं, उनकी अनुप्रस्थ काट आपके सामने है। तो आइए देखते हैं। आप जो ये पार्ट देख रहे हैं ये हमारी पसली का होता है, और इस पसली और स्तन के बीच में जो ग्रंथि पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है, परसुका या फिर पसली, वो तो मान लीजिए, ठीक है, ये पसली का वही नाम ही है। फिर आगे चलते हैं तो आपको दिखाते हैं स्तन पाली। मैंने क्या बताया था, इसमें क्या पाई जाती है, पालियां पाई जाती है। मैंने 3 पालियों का बनाया हुआ था, अभी आपने देखा। और इसमें मैंने बताया था कितनी पाई जाती हैं, लगभग 15 से 20। किसमें, एक स्तन में 15 से 20 पालियां पाई जाती हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, ठीक। ये सभी क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी क्या है, ये सभी ठीक पालियां हैं। और फिर इसके बाद में आते हैं जो ये मध्य वाला, यानी कि पसली और इस स्तन के बीच की जो पेशी होती है उसे कहा जाता है बृहद अंशपेशी। बृहद अंशपेशी कहा जाता है। और इसके बाद में फिर आता है कूपिकाएं या फिर कूपिका। जी हाँ, इसमें क्या पाए जाते हैं, स्तन कूपिकाएं, ठीक है, या फिर स्तन कूपिका। एक है तो कूपिका, कई हैं तो कूपिकाएं, ठीक है ना। तो मैंने भी अभी आपको बनाया था, सबसे पहले पालिका होती हैं, फिर इसके बाद में क्या होता है, उसके अंदर
कूपिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कूपिका, ठीक है ना। और कूपिका के अंदर ही क्या बनता है? दूध का निर्माण होता है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें इस वाले पार्ट को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दूध का निर्माण होता है, ठीक है ना। और ये होती है कूपिका। अब इसके अंदर दूध का निर्माण होता है, यहाँ पर दूध का क्या होता है? निर्माण होता है। और फिर इन सभी से क्या हुई है? एक एक नस क्या हुई है? बाहर की तरफ आती मिली हुई है, ठीक। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें ये सभी आई हुई हैं। और फिर ये सभी नसें क्या होती हैं? आके एक स्थान पे क्या होती हैं? यहाँ पे, यहाँ देखें अगर आप, ये कई प्रकार की नसें आके यहाँ पे क्या हो रही हैं? जुड़ रही हैं, ठीक। तो जहाँ पर नस आके नसें मिलती हैं उससे स्तन नलिका का, जहाँ पे ये नसें आ रही हैं, ठीक है ना, एक एक करके, उसे स्तन नलिका कहते हैं। और फिर जहाँ पर आके वे जुड़ती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? स्तन वाहिनी या दुग्ध वाहिनी कहा जाता है। और फिर ये जहाँ जुड़ती हैं उसे क्या कहेंगे? स्तन वाहिनी। और फिर जहाँ पर ये निपल्स होते हैं, निपल्स की शुद्ध हिंदी क्या होती है? ठीक है ना, चुचुक या फिर स्तनाग्र। क्या कहा जाता है? स्तनाग्र। और इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? निपल। और जो ये हमारा बाहरी आवरण होता है, ये जो बाहरी आवरण होता है इसे क्या कहा जाता है भैया? बाहरी आवरण को कहा जाता है एरियोला। क्या कहा जाता है? एरियोला, ठीक। तो सबसे पहले क्या पाया जाता है कि हमारा एरियोला होता है। एरियोला के अंदर पाई जाती हैं पालियां। सबसे पहले एरियोला, एरियोला के अंदर ये सभी आप देख रहे हैं, ये सब क्या है? पालियां। एरियोला के अंदर क्या पाई जाती हैं? पालियां। फिर पालियों के अंदर पाया जाता है हमारा क्या? कूपिका, ठीक है। क्या पाया जाता है? कूपिका। और फिर कूपिका में पाए जाते हैं दुग्ध। और दुग्ध का जो निर्माण होता है वह दुग्ध का निर्माण प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन से होता है। प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन से होता है। और वह ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स के कारण शरीर से बाहर होता है। जैसे कहने का मतलब है यहाँ बंद तो जाता है, ठीक है ना, बंद तो जाता है, लेकिन यहाँ से इसको बाहर लाने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो फोर्स करती होगी, ठीक है ना। कोई ना कोई ऐसी तो चीज़ होगी ही जो इस पर क्या कर रही होगी? बल लगा रही होगी कि भैया आप जाइए बाहर, ठीक है ना, फोर्स करती होगी। तो वह क्या होती है? किसके कारण होती है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन से कारण दूध क्या होते हैं? इससे बाहर आते हैं, यहाँ पर बनते हैं, जिसे कहा जाता है कूपिका। कूपिका के से फिर नलिका लगी होती है, जिसे क्या कहा जाता है? स्तन नलिका। और स्तन नलिकाएं कई आकर फिर जब आपस में मिलती हैं तो उसे कहा जाता है स्तन वाहिनी। और स्तन वाहिनियां जहाँ पर आके क्या मिलती हैं? एक हो जाती हैं, उसे कहा जाता है दुग्ध वाहिनी। और दुग्ध वाहिनी का जो सबसे अगला भाग होता है, जहाँ से कोई शिशु क्या करता है? दूध को ग्रहण करने का कार्य करता है, उसे कहते हैं चुचक या फिर स्तनाग्र। और इंग्लिश में कहते हैं उसे निपल। और जो बाहर का आवरण होता है उसे कहा जाता है एरियोला, ठीक। जी हाँ बच्चों, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको स्तन ग्रंथियाँ अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आपसे निवेदन है, यदि यह वीडियो आपको समझ में आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको नई नई वीडियो तुरंत मिले, ठीक है। और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें और अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। तो इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप सभी को नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र और अन्य सारी चीज़ें आपको पढ़ा चुके हैं। तो जो बच्चे उस वीडियो को नहीं देखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।